कक्षा 5 अंग्रेजी चैप्टर 13 लेसन 13 डे ड्रीम। इसको हम लोग आज रीडिंग करेंगे और इसका हिंदी मतलब भी समझने का कोशिश करेंगे। डे ड्रीम का मतलब होता है दिवा स्वप्न, यानी दिन में सपना देखना। ये एक बंगला फॉल्क टेल है, यानी कि बंगाल का लोक कथा। लोक कथा उसे बोलते हैं जो हमें हमारे दादा दादी पुरानी कहानियों को सुनाते हैं, उसको फॉल्क टेल कहते हैं। फॉल्क टेल मतलब लोक कथा। ये बंगला फॉल्क टेल लिखा हुआ है ये। अब है वार्मर। वार्मर में है व्हाट इज डे ड्रीमिंग। पूछ रहा है कि व्हाट इज डे ड्रीमिंग, इसका मतलब है कि डे ड्रीमिंग क्या है, मतलब दिन में सपना देखना क्या है। हैव यू एवर हैड ए डे ड्रीम, क्या आपने कभी दिन में सपना देखा है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ड्रीम यू मे हैव हैड एट नाइट, यह रात में देखे गए सपना से किस प्रकार अलग है। शेयर योर डे ड्रीम विथ योर फ्रेंड, अपना जो डे ड्रीम है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो डे ड्रीम का मतलब होता है दिन में सपना देखना। डे मतलब दिन और ड्रीम मतलब सपना देखना। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दिन में सपना कैसे देखा जाता है। तो इस कहानी को पढ़ के हिंदी समझ के हम लोग समझ पाएंगे कि दिन में सपना देखना किसको बोलते हैं। पहले रीडिंग करते हैं। ए पुअर फैमिली लिव्ड नेक्स्ट डोर टू गोपाल भांड। Both the husband and the wife were daydreamers. One day, Gopal overheard them talking. The husband said, "When I get some money, I am going to buy a cow." इसका मतलब हो गया ये पुअर फैमिली। ये पुअर फैमिली का मतलब हो गया एक गरीब परिवार। लिव्ड नेक्स्ट डोर टू गोपाल भांड, यानी गोपाल भांड के पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता था। बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ वेयर डे ड्रीमर्स, पति पत्नी दोनों दिन में सपने देखते थे। डे ड्रीमर्स थे, दोनों दिन में सपने देखते थे। वन डे गोपाल हर्ड देम टॉकिंग, एक दिन गोपाल ने उन्हें बात करते हुए सुना। ओवरहर्ड का मतलब होता है सुनना, टॉकिंग मतलब बात करना। वन डे मतलब एक दिन। द हस्बैंड सेड, पति ने कहा। हस्बैंड का मतलब पति, सेड मतलब कहा। व्हेन आई गेट सम मनी आई एम गोइंग टू बाई ए काउ, कहा कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं एक गाय खरीदूंगा। इसका हिंदी नीचे दिया हुआ है, यहां भी देख के समझ सकते हैं। द वाइफ सेड, आई विल मिल्क द काउ, आई विल हैव टू गेट सम पॉट्स। The next day she went to the potter and bought pots. पत्नी ने कहा, the wife said, the wife said का मतलब पत्नी ने कहा। I will milk the cow, मैं गाय को दूहूंगा, गाय का दूध निकालूंगा। I'll have to get some pots, मुझे कुछ बर्तन खरीदने होंगे। The next day she went to the potter and bought pots. अगले दिन, नेक्स्ट डे का मतलब हो गया अगले दिन। पॉटर का मतलब कुम्हार, जो पॉट बनाता है उसको पॉटर कहते हैं। जैसे जो पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, उनको टीचर बोलते हैं। उसी प्रकार से जो पॉट्स बनाते हैं, पॉट्स का मतलब घड़ा होता है, जो बर्तन होता है। पॉट्स जो बनाते हैं उसको पॉटर बोलते हैं। अगले दिन वो पॉटर के पास गई, कुम्हार के पास गई और बर्तन खरीद कर लाई। The husband asked, "What did you buy?" पति ने पूछा, क्या खरीदी हो तुम। The husband asked मतलब पति ने पूछा। What did you buy मतलब तुमने क्या खरीदा। buy का मतलब खरीदा, what मतलब क्या, husband मतलब पति, asked मतलब पूछा। आगे है, ओह these some pots, one for milk, one for buttermilk, one for butter
and 1/4 घी। तो यहाँ पर है ओह दीज मतलब अरे ये, ओह दीज का मतलब अरे ये, सम पॉट्स मतलब कुछ बर्तन, 1/4 मिल्क एक दूध के लिए, 1/4 मिल्क मतलब एक दूध के लिए, 1/4 बटर मिल्क मतलब एक छाछ के लिए या मट्ठा के लिए, 1/4 बटर एक मक्खन के लिए, एंड 1/4 घी और एक घी के लिए। आगे, दैट्स ग्रेट बट व्हाट विल यू डू विद द फिफ्थ वन। दैट्स ग्रेट बट व्हाट विल यू डू विद द फिफ्थ वन। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट मतलब बहुत बढ़िया, दैट ग्रेट का मतलब बहुत बढ़िया। व्हाट विल यू डू विद द फिफ्थ वन मतलब इस पांचवें बर्तन का तुम क्या करोगी, पूछता है पति, यानी 5 बर्तन लाई है। अब देखिए ये एक दिन की बात है, इतना में गोपाल भट्ट के पड़ोस में एक गरीब परिवार रहते थे। वे लोग दिन में सपना देखते थे। एक दिन गोपाल उनको बात करते हुए सुना, जिसमें पति कह रहा है कि जब मेरे पास पैसा होगा तो हमें गाय खरीदेंगे, और पत्नी कहती है कि हम उसके गाय से दूध निकालेंगे। और इतना कहने के बाद वो अगले दिन बर्तन कुम्हार के पास जाती है, कुछ बर्तन खरीद के लाती है। पति पूछता है किस लिए लाई है बर्तन, तो वो बताता है कि जब गाय खरीदेंगे तो इसमें दूध रखेंगे, इसमें छाछ रखेंगे, इसमें मक्खन रखेंगे, इसमें घी रखेंगे। पहले ही सोच लिया, अभी गाय खरीदाया नहीं है। एक 5वां बर्तन भी है, तो पति पूछता है कि ये 5वां बर्तन किस लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। That for sending some milk to my sister, said the wife. That is for sending some milk to my sister, said the wife. इसका मतलब हो गया, पत्नी ने कहा यह मेरी बहन को दूध भेजने के लिए है। That is for sending मतलब भेजने के लिए, some milk मतलब कुछ दूध, to my sister मतलब बहन को, सिस्टर मतलब बहन होता है, सेड द वाइफ पत्नी ने कहा यह मेरी बहन को दूध भेजने के लिए है। आगे है व्हाट, व्हाट मतलब क्या, व्हाट मतलब क्या। सेंडिंग मिल्क टू योर सिस्टर, सिंस व्हेन हैज दिस बीन गोइंग ऑन विदाउट इवन आस्किंग मी, साउटेड द हस्बैंड एंड स्मैश्ड ऑल द पॉट्स इन एंगर। फिर से पढ़ते हैं, व्हाट सेंडिंग द मिल्क टू योर सिस्टर, सिंस व्हेन हैज दिस बीन गोइंग ऑन विदाउट इवन आस्किंग मी, साउटेड द हस्बैंड एंड ही स्मैश्ड ऑल द पॉट्स इन एंगर। इसका मतलब हुआ क्या, व्हाट का मतलब अपनी बहन को दूध भेज रहे हो, यह कब से चल रहा है मुझसे पूछे बिना। पति चिल्लाया और गुस्से में सारे बर्तन तोड़ दिए। मतलब कहा कि कब से तुम दूध भेज रही हो बिना हमसे पूछे हुए, और ये कह के वो गुस्साया और सारा का सारा बर्तन तोड़ दिया। आगे, द वाइफ रिटोर्टेड मतलब पत्नी ने जवाब दिया। वाइफ का मतलब पत्नी, रिटोर्टेड मतलब जवाब दिया। आई टेक केयर ऑफ द काउ एंड मिल्क इट, आई विल डू व्हाट आई विश विद द एक्स्ट्रा मिल्क। इसका मतलब हो गया कि आई टेक केयर ऑफ द काउ मतलब मैं गाय का देखभाल करता हूँ, एंड मिल्क इट और उससे दूध निकालती हूँ, आई विल डू व्हाट आई विश विद द एक्स्ट्रा मिल्क हमको जो मन करेगा, जो दूध एक्स्ट्रा बचेगा, जो बचा हुआ दूध रहेगा उसके साथ जो मन करेगा सो मैं करूंगा। द वाइफ रिटोर्टेड पत्नी ने जवाब दिया कि हम देखभाल करते हैं, टेक केयर करते हैं काऊ का, मिल्क इट मतलब दूध निकालते हैं, आई विल डू व्हाट आई विश विद द एक्स्ट्रा मिल्क एक्स्ट्रा मिल्क के साथ जो हमको मन करेगा सो हम करेंगे। पत्नी ने जवाब दिया, मैं गाय की देखभाल करती हूँ और उसका दूध निकालती हूँ, मैं बचे हुए दूध का जो चाहूंगी करूंगी। आगे पति बोल रहा है, I work hard all day and buy a cow and you give away the milk to your sister, I will kill you first, roared the husband and threw some pots and pan. इसका मतलब हुआ कि मैं दिन भर मेहनत करके गाय खरीदा। I work hard all day to buy a cow. वर्क हार्ड का मतलब मेहनत करना, कठिन मेहनत करना, ऑल डे मतलब दिन भर, बाई ए काउ मतलब गाय खरीदना, मतलब गाय खरीदने के लिए मैं दिन भर मेहनत करूं, एंड यू गिव अवे द मिल्क टू योर सिस्टर और तुम इस दूध को अपनी बहन को दे दो, आई विल किल यू फर्स्ट मैं तुम्हें मारूंगा, पहले मारूंगा,
रोअर्ड द हस्बैंड, पति ने चिल्लाया, रोअर्ड मतलब दहाड़ा, हस्बैंड मतलब पति, एंड थ्रीव सम पॉट्स एंड पैन, और कुछ बर्तन फेंक दिए। थ्रीव का मतलब फेंकना, पैन का मतलब बर्तन, पॉट्स का मतलब ही बर्तन, सम का मतलब कुछ। गोपाल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एनी मोर, गोपाल अपने आप को रोक नहीं सका। He walked over to his neighbor house and asked, "What matter? Why are you throwing pots and pan around?" अब देखिए, यहाँ तक ये हुआ कि 5 गो बर्तन आया था, तो पूछा कि 5वां बर्तन किस लिए है, तो कहा कि ये हम अपनी बहन को दूध बेचने के लिए 5वां बर्तन लिए हैं। तो उसका पति कह रहा है कि किससे पूछ के तुम दूध भेज रही हो, हम दिन भर कमाते हैं, तुम इसके दूध को अपने बहन के यहाँ भेजोगी। तो वाइफ कहती है कि मैं गाय का देखभाल करती हूँ, तो हमको जो मन करेगा उस दूध के साथ करूंगी। अब गोपाल ये सब बात सुन रहा था, वह खुद को रोक नहीं सका, और वो सोचा कि चलते हैं, बात करते हैं क्या हुआ है उनके घर में, क्यों ये लोग अपने पॉट्स को फेंक रहे हैं। चलिए फिर से समझते हैं। गोपाल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एनीमोर, मतलब गोपाल अपने आप को नहीं रोक सका। ही वॉक्ड ओवर टू हिज नेबर हाउस एंड आस्क्ड, वो अपने पड़ोसी के घर गया और पूछा, व्हाट द मैटर, क्या बात है। व्हाट द मैटर मतलब क्या बात है। वाई आर यू थ्रोइंग पॉट्स एंड पैन अराउंड, तुम पॉट्स और पैन को इधर उधर क्यों फेंक रहे हो। आगे, दिस वोमैन गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम आवर काउ टू हर सिस्टर, दिस वोमैन इज गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम आवर काउ टू हर सिस्टर। इसका मतलब हो गया, यह महिला हमारी गाय का दूध अपनी बहन को दे रही है। दिस वोमेन मतलब यह महिला, गिविंग अवे मतलब दे रही है, मिल्क मतलब दूध, आवर काउ मतलब हमारी गाय, हर सिस्टर मतलब उसकी बहन यानी अपनी बहन को। आगे है, गोपाल पूछता है, योर काउ, गोपाल आस्क्ड, गोपाल ने पूछा आपकी गाय। तो इसके बाद बोलता है, यस द वन आई एम गोइंग टू बाई व्हेन आई हैव एनफ मनी। तो कहता है कि हाँ, जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं वही खरीदूंगा, यानी जब पैसा होगा तो मैं गाय खरीदूंगा। फिर से पढ़ते हैं, योर काउ, गोपाल आस्क्ड मतलब गोपाल ने पूछा आपकी गाय। यस द वन आई एम गोइंग टू बाई व्हेन आई हैव एनफ मनी मतलब जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं उसे खरीदने जा रहा हूं। ओह दैट काउ सेड गोपाल, बट यू डोंट हैव ए काउ येट, डू यू। द नेबर जस्ट सेड, जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू गेट वन। फिर से इसको पढ़ते हैं, ओह दैट काउ मतलब वह गाय, सेड द गोपाल, गोपाल ने कहा, बट यू डोंट हैव ए काउ येट मतलब आपके पास अभी तक गाय नहीं है ना, डू यू मतलब है ना। द नेबर सेड जस्ट वेट, नेबर ने कहा, पड़ोसी ने कहा, रुको, आई एम गोइंग टू गेट वन, मैं एक लेने जा रहा हूं। ओह रियली, नाउ आई एम हुज स्पॉइलिंग, आई नो हु इज स्पॉइलिंग माई वेजिटेबल गार्डन, सेड गोपाल, पिकिंग अप ए स्टिक एंड पाउंसिंग ऑन हिज नेबर। कह रहा है ओरियली का मतलब हो गया ओ सच में, नाउ आई नो अब मुझे पता चला, हु इज स्पॉइलिंग माई वेजिटेबल गार्डन कौन मेरा सब्जी का बगीचा खराब कर रहा है। गोपाल ने कहा, पिकिंग अप ए स्टिक एक छड़ी उठाकर, एंड पाउंसिंग ऑन द नेबर अपने पड़ोसी पर झपट्टा मारते हुए कहा, एक छड़ी उठाकर, कि अब मुझे पता चला कि मेरे सब्जी का बगीचा कौन खराब कर रहा है। स्टॉप स्टॉप, व्हाई आर यू बीटिंग मी, स्टॉप का मतलब होता है रुको रुको, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो। योर काउ एट माई बीन्स एंड ककम्बर, वाई डोंट यू टाई इट। तो कहा कि तुम्हारी गाय मेरे बीन्स और ककम्बर्स को खा रही हैं। बीन्स का मतलब फलिया और ककम्बर का मतलब खीरा, बीन्स और ककम्बर को खा रही है, क्यों नहीं इसको बांध के रखते हो। टाई का मतलब बांधना। व्हाट बीन्स व्हाट ककम्बर्स वेयर इज योर वेजिटेबल गार्डन, कहता है कि कौन सा बीन्स कौन सा ककम्बर, तुम्हारा वेजिटेबल गार्डन कहाँ है। व्हाट बीन्स व्हाट ककम्बर मतलब कौन सा वेजिटेबल बीन्स और कौन सा ककम्बर, तुम्हारा वेजिटेबल गार्डन कहाँ है, सब्जी का बगीचा कहाँ है। वेजिटेबल का मतलब सब्जी, गार्डन का मतलब बगीचा। तो द वन आई एम गोइंग टू प्लांट, वही जो मैं प्लांट करने जा रहा हूँ, वही जो मैं लगाने जा रहा हूँ। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट फॉर मंथ, मैं महीनों से सोच रहा हूँ।
एंड योर काउ हैज बीन डिस्ट्रॉइंग इट, और तुम्हारा गाय इसे बर्बाद कर रहा है। द वन आई एम गोइंग टू प्लांट, वही जिसे मैं प्लांट करने जा रहा हूँ। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट, इसी के बारे में मैं सोच रहा हूँ महीनों से। एंड योर काउ हैज बीन डिस्ट्रॉइंग इट, और तुम्हारी गाय इसे बर्बाद कर रही है। द नेबर सडनली सॉ लाइट, तब पड़ोसी को समझ में आया। दे हैड एनफ लाफ, दे हैड एनफ लाफ, यानी दोनों खूब हंसे। आगे है इस कुछ शब्द के मतलब, जैसे ओवरहर्ड। देखिए यहाँ पर भी प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है, मतलब अचानक सुना। स्मैश्ड मतलब टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया। रिटोर्टेड मतलब मुंहतोड़ जवाब दिया। नेबर मतलब पड़ोसी। स्पॉयल मतलब बर्बाद। पिकिंग अप मतलब उठाते हुए। पाउंसिंग मतलब अचानक प्रहार करते हुए। ये सब वर्ड है जिसका मतलब दिया हुआ है।